हाय गाइस। आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ यूट्यूब पर एक आपके लिए सबसे बेहतरीन और एक यूनिक ट्रिक जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकते हैं। मेनली क्या है, हमें कंपटीशन में बचाना होता है समय। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ट्रिक्स टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मैं आपको ऐसे चार मेथड बताऊंगा, ऐसे चार तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं मेरे साथ। मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन क्या कहता है हमारा, देखिए। सिंपल, हमने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ी होती है। कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको ही मॉडिफाई करूंगा, इससे ही मैं आपका ट्रिक बना दूंगा। देखिए, ए स्क्वायर और मैं बी स्क्वायर को इधर लिख लूंगा और 2ab को मैं बीच में लिख लूंगा। ठीक है, अब इतना समझ में आया आपको। अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट सपोज कोई सा भी एग्जांपल 37। ठीक, 37 मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अगर आप बच्चों वाले मेथड से निकालेंगे तो आपका काफी समय वेस्ट जाएगा, लेकिन हमें क्या बचाना है, टाइम बचाना है। तो आइए देखते हैं। अब करूंगा क्या, मैं इसको मान लूंगा ए, इसको मान लूंगा बी। ठीक है, सिंपल। ए का स्क्वायर आपको मालूम ही है 9, बी का स्क्वायर आप जानते ही हैं 49, 2ab आप जानते ही हैं 21 और इंटू 2 42 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें करना क्या होता है, वंस डिजिट को छोड़ देते हैं हम। वंस डिजिट से हमें कुछ नहीं करना पहली वाली से। अब जिसके बाद वाली जो बची है उसको इससे ऐड करते हैं राइट वाली से। तो इसके बाद क्या है, वंस के बाद 4 है, 4 को इससे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 46। 46 इसका भी वंस डिजिट हम छोड़ देंगे, बाकी इसको हम इससे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 4 13। तो अब हमारे पास क्या रह गया 13, और जो वंस डिजिट बची थी इसका और इसका उनको लिख लेंगे 6 और इसका 9। 6 और 9। कितना समय लगा मुझे इसे निकालने में। तो इसी तरह से आप भी अपना समय बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ओके, चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मान के चलिए, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 43। ठीक, 43 का स्क्वायर। अब ये भी काफी बड़ा स्क्वायर है। वही अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको मैं ए मान लूंगा, बी मान लूंगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक, इसका स्क्वायर आप जानते ही हैं 16 हो जाएगा 4 का। 3 का स्क्वायर आप जानते ही हैं 9 हो जाएगा। 3 4 12 होता है, इंटू करेंगे तो और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। सिंपल, वंस डिजिट हम छोड़ देंगे, इसका भी और इसका भी। अब लेकिन इसका टेंस है नहीं तो हम क्या मान लेंगे, जीरो। मैंने इधर जीरो क्यों लिखा, क्योंकि इसका टेंस डिजिट था नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जीरो को इससे प्लस करूंगा राइट वाले से, तो कितना हो जाएगा 24। अब मैं इसका भी वंस डिजिट छोड़ दूंगा, बाकी कितना बचा इसका 2। 2 को इसमें ऐड करूंगा राइट वाले से, कितना हो जाएगा 18। तो अब 18 और जो वंस डिजिट रह गई हैं उन्हें और लिख लो, 4 और 9, 4 और 9। आप चेक कर सकते हैं इसका स्क्वायर कितना है। कितना समय लगा मुझे निकालने में। तो इसी तरह आपको भी एग्जाम में टाइम बचाना होता है। तो सिंपल सिटी दिखाएं, स्मार्ट सिटी, और एग्जाम में क्वेश्चन आप जल्दी लगाएं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ। चलिए एक टफ एग्जांपल लेता हूँ मैं। आप कहेंगे ये तो छोटा सा एग्जांपल है। चलिए ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आई। इससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं सपोज लेके चलता हूँ 137। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। अब 137 का स्क्वायर आप निकालने बैठेंगे तो आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर निकालेंगे या फिर सवाल करेंगे, तो हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीका। ये देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। ठीक, वही सिंपल। अब आप कहेंगे इसमें ए किसको माने, बी किसको मानेंगे। तो हमने पहले बताया वंस डिजिट को हम क्या मानेंगे, बी, और जो सब कुछ बचा हुआ है वो ए। ए का स्क्वायर आपको मालूम ही है कितना होता है 169। 13 का 169, 7 का 49। क्योंकि बचपन में आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर पढ़ाए जाते हैं, तो ये तो आपको याद होने ही चाहिए।
अब आप कंपटीशन देंगे तो 20 से ज़्यादा के अगर आते हैं उसके लिए देखिए, ठीक है। 2ab आप जानते हैं ये कितना होगा, 2a और b, 13 7 या 91, 91 इंटू 2 182, ठीक। अब हम सबका 1 डिजिट छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ठीक। फिलहाल इसका 10 डिजिट हम इसमें ऐड करेंगे पूरे में, तो कितना हो जाएगा 186। लेकिन अभी 1 डिजिट हम, अब हमें इसका छोड़ना पड़ेगा, कितना रह गया 18, 18 को हम इससे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, और 18 कितना हो जाएगा 169 और 18, ये 7 और ये 6 1 7 और एक 8 और ये 1 187, ठीक। 187 और 1 डिजिट इसका था 6, ठीक है। 187 इसका 6 इसका 9, आप चेक कर सकते हैं इसका यही स्क्वायर आएगा। कितना समय लगा मुझे निकालने में, हार्डली 10 से 5 सेकंड। तो स्मार्ट तरीका दिखाएं, आप भी एग्जाम में ऐसे ही निकालें, ठीक। चलिए चलिए अब हमने मेथड नंबर 1 देखा, अब हम देखते हैं मेथड नंबर 2। इस ट्रिक से हम निकालते हैं नंबर, ठीक है। पहले हम 1 से लेके 100 तक का देखेंगे, ठीक है। 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालेंगे हम, ठीक। बीच में क्या आ रहा है 50, यानी बेस क्या मान लेंगे 50। तो 50 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 2500, ठीक है। अब हम दूसरी ट्रिक निकालते हैं, सपोज एग्जांपल लिया मैंने 43 का। अब उस वाले मेथड से नहीं, अब इस वाले मेथड से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या था बेस हमारा 50, यानी 50 में से 43 जाएंगे, कितना बचेगा 7। और ये क्या है, ये हम 2500, यानी हम 25 लेना पड़ेगा इसका। तो 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा, अभी देखिए 25 में से 7 गए तो कितना हो जाएगा 2 18, कितना हो जाएगा 18। अब ठीक 18 इसका और इसका, वंस का हम स्क्वायर करेंगे, वंस का स्क्वायर आपको करना आता है, ये कितना हो जाएगा 49। तो 18 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। सिंपल। कितना समय लगा मुझे निकालने में, सिर्फ 5 से 10 सेकंड का। तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा दूसरा मेथड था। अभी हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। ये तो था 43, ठीक है। बिलो 43 हमें क्या करना होता है 25 से माइनस, ठीक है। अब मैं 50 से कोई नंबर ऊपर लेता हूँ, सपोज मैंने लिया 57, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बेस क्या था 50, तो 57 में से हम, अब हम 50 को माइनस करेंगे, वो 50 से छोटा था तो हम 50 से माइनस करते हैं, अब 50 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और 57 में 7 गए, कितना हो जाएगा 57, सॉरी इसका लेंगे हम, अब हम इसको बेस मानेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 में से अब 7 जाएगा, ठीक है। 25 में से 7 गया कितना हो गया वही 18, 7 का स्क्वायर आपको मालूम ही है, कितना हो जाएगा 49। तो 449 इधर लिख दीजिए 1849। सॉरी इसका थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, हाँ इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, उसमें हम 25 से माइनस कर रहे थे, इसमें हम ऐड करेंगे। तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 752, यानी और उधर जाएगा कितना 3249। कितना समय लगा मुझे 5 से 10 सेकंड का। तो आप इस तरह से अगर कोई भी नंबर 50 से ज़्यादा का होता है तो उसमें हम क्या करते हैं 25, और जो भी नंबर होता है उसको हम 25 जो निकल माइनस करके आता है 50 से, उसको हम ऐड करते हैं। अगर 50 से कम होता है तो हम 25 से माइनस करते हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं मेथड नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, इससे हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक। मेथड नंबर 3, चलिए सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लिया मैंने 94 का, ठीक। अब हम ये जो देख रहे हैं ये नियरेस्ट 100 वाले देख रहे हैं, तो हम इसमें बेस किसको मानेंगे 100 को। इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, तो अपनी तरह से निकालेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से निकालेंगे तो सिर्फ 5 से 10 सेकंड ही लगेंगे आपको। देखिए कैसे,
तो बेस क्या माना मैंने 100। अब 100 में से 94 जाएगा, आपको मालूम है 6 बचेगा। ठीक, इसका स्क्वायर हम बाद में निकाल लेंगे। और नंबर क्या था 94, 94 में से 6 गए, कितना बचा 88। 6 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 30, 6 6 जा 36। तो ये इसका ओवरऑल का स्क्वायर हो गया। बस 5 से 10 सेकंड लगा, इतने में आपका सवाल भी हो गया। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूँ 108। ये तो 100 से बड़ा है, लेकिन नियरेस्ट बाय 100 बताया ना मैंने आपको, नियरेस्ट बाय 100। तो अब क्या करेंगे हम, 108 को 100 से माइनस कर देंगे, 108 में से 100 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, इसका स्क्वायर है मालूम ही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 108 था ना हमारे पास, 108 इसमें हम प्लस कर देंगे, क्योंकि नंबर बड़ा है तो प्लस कर देंगे, नंबर 100 से छोटा है तो माइनस करेंगे। तो प्लस करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 116, और 8 का स्क्वायर है मालूम ही है कितना 64। ये इसका आपका ओवरऑल का स्क्वायर हो गया। कितना समय लगेगा 5 से 10 सेकंड। तो आप भी इसी स्मार्ट तरीके से एग्जाम में टाइम बचाएं और इस ट्रिक को अपनाएं। ठीक है, चलिए आप एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, इसी तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल के साथ ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ वो है मेथड नंबर 4, ठीक, लास्ट मेथड। चलिए मैं अब नियरेस्ट मतलब ऐसे नंबर लेने जा रहा हूँ जिनके पीछे 5 आता हो, लाइक 65, 55 या 45, राइट। तो अब मुझे इनका स्क्वायर निकालना है। तो जिसके पीछे 5 लगाओ उसका स्क्वायर निकालने का ट्रिक, यानी ये है मेथड नंबर 4। इसको कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर हम सबको मालूम है, 5 का स्क्वायर हम सबको मालूम है 25, ठीक है, और 6, तो इसका हम एक एडिशनल ले लेते हैं, यानी एक ऐड कर देंगे इसमें, कितना 7 हो जाएगा। तो 7 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 42। तो ओवरऑल कितना स्क्वायर हो गया 42, 25। कितना समय लगा, हार्डली 5 सेकंड। इसका भी 5 का स्क्वायर हम पहले से निकाल के रख लेंगे 25, 5 का बाद क्या आता है 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 30। तो ओवरऑल कितना स्क्वायर आ गया 32, 5 सेम 45। 5 का स्क्वायर आपको मालूम ही है 25। 4 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आ गया 20। तो 20, 25, ये इसका ओवरऑल स्क्वायर हो गया। कितना समय लगा 5 सेकंड का। तो कहने का मतलब ये है, ये सिंपल सिंपल सी ट्रिक आपका एग्जाम में काफी समय बचाती हैं, तो इन ट्रिक को फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही ट्रिक वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।